हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरी तरह से फर्स्ट चैप्टर को, मतलब हमारा नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कवर कर लिया था। तो आज हम लोग नई टॉपिक के साथ, ये हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के पहले हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को करेंगे। और जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या कंसेप्ट वगैरह है, कुछ बेसिक समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। फर्स्ट हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता क्या है? फर्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट है हमारा अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो कभी चेंज ना हो सके। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने 2 लिखा, तो अगर 2 है तो ये अभी 2 है, कल भी 2 होगा, परसों भी 2 होगा, हमेशा 2 2 ही रहेगा। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होना है इस वाले को। जैसे -4/3 हमने लिखा, √2 लिखा, 3/2, 5, 9, 5। ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे हम लोग समझ सकते हैं सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये बॉटल है। ठीक है, ये आपका बॉटल है, सपोज एग्जांपल के लिए ये हमारा बॉटल है। तो ये बॉटल क्या है? कांस्टेंट एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये बॉटल मैं जब खरीद के लाया था, तो उस टाइम भी इस बॉटल का लेंथ इतना ही था। ठीक है, उस टाइम भी इस बॉटल का लेंथ इतना ही था, आज भी इतना ही है, कल भी इतना रहेगा, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कांस्टेंट। क्या ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है? क्या इसका हाइट चेंज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है? क्या कम या ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये बॉटल हमारा कांस्टेंट है, ये बॉटल हमारा कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह से ये कुछ नंबर्स हैं, ये एक सिंबल है जिसमें 2, -4, √2, 3/2, 5, 9, पाई, इस तरह का जो भी नंबर है, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। ये नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हें कांस्टेंट कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो टाइम टू टाइम वेरी करे, चेंज होता रहे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने एक प्लांट लगाया, छोटा सा प्लांट लगाया। ठीक है, तो वो प्लांट हम लोगों ने इतना छोटा सा प्लांट लगाया, वो प्लांट 2 दिन के बाद इतना बड़ा हो गया, 4 दिन के बाद इतना हो गया, 10 दिन के बाद इतना बड़ा हो गया, 1 मंथ के बाद इतना बड़ा प्लांट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम प्लांट का हाइट इंक्रीज कर रहा है। टाइम टू टाइम प्लांट का हाइट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह क्या सकते हैं? ये वेरी कर रहा है, ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जब जन्म हुआ तो आप इतने छोटे से थे, उसके बाद 1 मंथ के बाद थोड़े बड़े हुए, 1 साल के बाद और थोड़े बड़े हुए, 2 साल में चलना स्टार्ट किया आपने, 3 साल में आपने प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आपका हाइट बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। अभी देखो आप लोग 9th क्लास में हो, तो आपकी हाइट लगभग 5 फीट 4 इंच, 3 इंच ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आप लोगों का हाइट क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम आपका हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल। तो अब वेरिएबल को हम लोग इसी मैथमेटिक्स टर्म में समझते हैं कि क्या होता है वेरिएबल। समझते हैं, देखिए डेफिनेशन है अ सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारा, मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 2x। ठीक है, ये 2x। अब 2x में ये क्या हो गया हमारा? ये 2 तो हमेशा फिक्स रहेगा, 2 तो कभी चेंज हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। बट ये x हमारा वेरिएबल है। अब कैसे वेरिएबल है? ये पूरा मिलके हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ये पूरा हमारा वेरिएबल होगा। कैसे होगा इस बात को समझते हैं। अगर मान लीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा, लेट x का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 रखते हैं, तो ये हमारा वैल्यू 0 आ गया। मान लेते हैं x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 1 ये क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, तो ये 2 इंटू 3 ये क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, तो 2 इंटू 4
ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ x का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ x के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हमारा वैल्यू इस 2x का चेंज होते चला जा रहा है। तो ये वेरी कर रहा है। ठीक है, ये वेरी कर रहा है। तो हम लोग इसमें वेरिएबल किसे कह सकते हैं, कौन सा वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है ना। और x के वेरी करने की वजह से ये पूरा 2x का वैल्यू चेंज हुआ। जब हम लोग x के प्लेस पे 0 रखे तो हमारा वैल्यू 2x का 0 आ गया। जब हम लोग x के प्लेस पे 1 रखे तो 2x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू जब 3 रखते हैं तो x ये 2x का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 2x का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल क्या होता है। हम लोग कुछ और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, ये 2y प्लस 3 में ये 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये y वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है। अब y वेरिएबल कैसे है, हम यहाँ पे x या y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखते हैं। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए सपोज हम y के प्लेस पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू 0 प्लस 3, ये क्या हो गया 2 इंटू 0 2, और ये प्लस 3, हमारा आंसर हुआ 3। अगर y के प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये क्या हुआ 2 1 जा 2 प्लस 3, ये हो गया 5। अगर y के प्लेस पे 3 रखते हैं तो ये क्या हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखे, 1 रखे और 3 रखे, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोगों का डेटा हमेशा चेंज होते चला जा रहा है। और ये डेटा चेंज क्यों हो रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है, हमारा डेटा इस y के वजह से चेंज हो रहा है। तो ये y क्या हुआ हमारा वेरिएबल, और ये डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्लास 9th में तो ये नहीं पूछ सकता है कि डिफाइन कांस्टेंट और वेरिएबल, बट जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिक पता होना चाहिए इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इस बात को समझते हैं। तो ये डेफिनेशन से समझते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए, आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल पता होगा तब तो फिर यहां से रिलेट कर पाओगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देखिए अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन, कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन, सबको ऐड कर देना है या फिर कुछ को ऐड करना है, जैसे प्लस से या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के थ्रू इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, जब मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ओके, एग्जांपल से समझते हैं। तो ये क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे हमने लिखा y और ये 2। ठीक है, अब इसे कनेक्ट हमने कर दिया 2 के साथ, ये 2 के साथ प्लस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ये y और 2, y और 2, ये क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग क्या कह सकते हैं, y और y प्लस 2 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हमने इन्हें कनेक्ट किया कैसे, प्लस के साथ, तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये 2 और x मिल करके क्या हुआ, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, बट ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने की वजह से ये पूरा 2x हमारा वेरिएबल कंसीडर होगा। ठीक है, और ये 3y भी हमारा वेरिएबल कांस्टेंट ये हो गया, कंसीडर करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हमारा जब हम लोग इसे 2x प्लस 3y, तो ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इन दोनों टर्म को प्लस के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ, जो कि हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का है। तो जब हम लोग ये दो टर्म्स को इन सब में से किसी के थ्रू ऐड कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर दो, या मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर दो, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सपोज ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो तीन तीन टर्म है, इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, अलजेब्रिक ऑपरेशन से, ये प्लस के थ्रू हमने कनेक्ट किया है इन्हें, तो ये क्या हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे प्लस एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस से हमने कनेक्ट किया, तो ये क्या हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक फिलहाल के लिए, 3 टॉपिक मैंने बताया। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये क्या था, कांस्टेंट। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, वेरिएबल। और थर्ड टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने तीनों को डिटेल में समझाया आपको। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो अब इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, समझते हैं होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल विद टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, सबसे पहले फिर से एक बार, एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल से अभी समझेंगे हम लोग। विथ टर्म्स एंड कंडीशन, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है हमारा, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है, अभी हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से क्लियर करते हैं ये पॉलिनोमियल को समझते हैं। जैसे एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म। जैसे मान लेते हैं हम यहां से लिखते हैं एक्स, ठीक है, एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स हमारा एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। एक्स टू टाइम चेंज हो सकता है। एक्स का वैल्यू हम लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। एक्स का वैल्यू को, एक्स के वैल्यू को होल नंबर रख सकते हैं, नेचुरल नंबर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स हो गया। अब एक्स का यहां से हम पावर देखें तो पावर क्या है हमारा, 1 है। एक्स का पावर क्या है, 1 है। अगर हम एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं तो ये क्या है, 1 है। तो ये हमारा 1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है। एक्स क्या हमारा वेरिएबल टर्म है, 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, एक्स हमारा वेरिएबल टर्म है और हमारा पावर 1 है। तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा देखिए, एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और वेरिएबल, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक्स भी हमारा एक पॉलिनोमियल है और टर्म्स एंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो पावर वेरिएबल का है वो हमारा फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पावर हमारा ना नेगेटिव है ना हमारा फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया, एक्स हमारा एक वेरिएबल टर्म है, 1 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, पावर नॉन नेगेटिव नंबर है, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है हमारा। हाँ, अब यहां से ये देखना है कि पावर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पावर को नेगेटिव की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर, ये हमारा होल नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, फिर तो ये भी हो सकता है अगर सिर्फ 2 लिखे। अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं तो क्या ये हमारा, अगर सिर्फ 2 लिखते हैं, समझिए आप लोग डिटेल में, इतना छोटा छोटा एग्जांपल जनरली बुक में नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं तो क्या 2 हमारा पॉलिनोमियल है, तो यहां से बोला गया कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो क्या 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, 2 हमारा कांस्टेंट है, बट इसमें वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं। वेरिएबल तो कुछ नहीं है, नहीं, गलत हो आप लोग। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वेरिएबल क्या है, एक्स रेज टू द पावर 0 है, एक्स रेज टू द पावर 0 है। एक्स रेज टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। इसलिए सिंपली हम लोग इस वाले को 2 लिख सकते हैं, 2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा वेरिएबल और पावर नॉन नेगेटिव, ये होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा y+2, ये y हो गया हमारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, इन दोनों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम लोग ऐड किए हुए हैं। ठीक है, y+2 ये हो गया हमारा, इसका पावर क्या है, 1 हो गया। ये एग्जांपल में हो गया। और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, x² हो गया, x² हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और समझ सकते हैं, ये 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसका देखिए पावर, पावर क्या हो गया, 2, 1 है इधर पावर, और इधर हमारा पावर क्या कह सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 0। पावर हमारा नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोग जो भी लिख सकते हो। आप लोगों को एक और बात याद रखे कि पॉलिनोमियल में हमारा कभी इक्वल टू का साइन नहीं आता है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लगा दे तो वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम लोग वहां पर पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, अगर हम यहां से जनरली इक्वल टू का साइन नहीं लगाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है,
अभी बहुत टाइप का पॉलिनोमियल होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग सबको भी डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा पॉलिनोमियल को हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से √2x+5, ठीक है, √2x+5, √2x+5। अब ये √2, ये रूट जो है सिर्फ 2 पे लगा है, तो यहाँ से पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये 2√x+6, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, समझते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 और ये √x है ना, तो x रेज टू दी पावर, जब रूट हटेगा तो पावर अपॉन में पावर, ये आ गया 1/2 + 6। तो अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया हमारा 1/2, ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे 1/x लिख ले, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x। तो क्या 1/x हमारा पॉलिनोमियल है, 1/x हमारा पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हम इस वाले को x रेज टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखिए पावर हमारा नेगेटिव हो गया, पावर नेगेटिव हो गया, तो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल समझते हैं, ये हो गया 3x + 2/√x, ये हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। समझते हैं, देखिए ये क्या हो गया 3x प्लस ये 2, ये रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो x रेज टू दी पावर -1/2 हो गया। फिर देखिए यहाँ से पावर हमारा नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने यहाँ से पॉलिनोमियल, और ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है, इधर भी नहीं है पॉलिनोमियल, बाकी ये सब हमारा पॉलिनोमियल है, ये सब हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी हम लोग आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं, समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में और भी डिटेल में। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे वन वेरिएबल की बात की गई है, वन वेरिएबल की, ठीक है। तो वन वेरिएबल में हम क्या लिख सकते हैं, ये 2x+1, 2x+1, ठीक है, ये 2y+5, ठीक है, ये y+6, 2p-9, ठीक है, ये 6p-5, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए अब यहां से हम ये देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, सारा का सारा पॉलिनोमियल है। और हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी वन वेरिएबल है, इधर भी वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा y² + 2y + 6, ये हो गया। लिख सकते हैं हम लोग 2p² -6p + 7। और भी लिख सकते हैं, ये 4x³ + 2x² + 4x + 7, ये हो सकता है। और भी हो सकता है हमारा, जैसे y⁴ + 3y³ + 2y² + 5y -6, ये हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और हर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे y हमारा वेरिएबल है, इस वाले में p वेरिएबल है, इस वाले में x वेरिएबल है, इस वाले में y वेरिएबल है। तो हम लोग इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये क्या हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का केस में ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्या नहीं हो सकता है वन वेरिएबल में, हम लोग समझते हैं क्या नहीं हो सकता है। अगर हम ये लिख ले, ये 2x + 4y, ठीक है, 2x + 4y, तो यहाँ से x और y दो दो वेरिएबल है, एक हमारा x है, एक हमारा y है, तो यहाँ से दो दो वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। यहाँ से ये हो सकता है, हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ये 2x² + 5y -6। अब यहाँ से देखिए x और y हमारा दो दो वेरिएबल है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कंसीडर नहीं हो सकता है। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो इस टाइप का केस नहीं बनेगा। बाकी जितना भी है सब में वन वेरिएबल है, सब में क्या है वन वेरिएबल,
तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं और भी बढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये बाय डेफिनेशन समझते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एक्स, अ पॉलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहां से कह रहा है हम लोग जो भी पॉलिनोमियल लिखना है उस पॉलिनोमियल को या तो असेंडिंग फॉर्म में या फिर हम लोग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है, पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। तो असेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या, हम लोग छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ना, ये हो गया असेंडिंग। और हमारा डिसेंडिंग हो गया मतलब बड़ा से छोटा की ओर, जैसे 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अगर मान लीजिए यहाँ से एग्जांपल से एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ये हो गया हमारा 2x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 1 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल में x का पावर कितना है 1, और ये 1 का पावर क्या है, क्या हम इसे 1 को ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ये x रेज टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, तो ये 1 के बाद फिर 0, तो ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में है ना, ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में 1 1 के बाद 0 आ रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। अब देखिए x का पावर 2, x का पावर इधर क्या हो जाएगा 1, और ये x रेज टू द पावर 0, तो ये 2 1 0, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया। तो पावर x का पावर 3, फिर x का पावर 2, x का पावर 1 और ये x का पावर 0, ये हो गया। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है डिसेंडिंग फॉर्म में। हम लोग असेंडिंग फॉर्म में भी इसे ही उल्टा करके लिख सकते हैं, जैसे ये क्या हो सकता है 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 2x हो गया, ये हो गया। इस वाले को ऐसे रिवर्स लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 5 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। और क्या हो सकता है, हम लोग इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला हो गया हमारा, ऊपर में हमारा हो गया ये डिसेंडिंग फॉर्म में है, और ये हमारा असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म में कैसे है, जैसे ये x रेज टू द पावर 0 हो गया, इधर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 0 1 2 असेंडिंग फॉर्म में। ये हो गया हमारा x रेज टू द पावर 0, ये पावर 1 0 1 2 3, ये हो गया। फिर हम लोग समझ सकते हैं, ये 1 है, x रेज टू द पावर 0, ये 1 हो गया 1 0 1, ये हमारा असेंडिंग फॉर्म में। तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद आपका पॉलिनोमियल से बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन सा नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे आपके सामने 6 पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें से ये कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, तो इसका रीजन बताइए कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, जो पढ़े हैं इस बात को डिस्कस करते हैं। ये एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स। तो ये हुआ हमारा एक्स प्लस ये 1/x है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर -1, एक्स रेज टू द पावर -1। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो पावर होता है वो हमारा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पावर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पावर एक्स का पावर यहाँ तो 1 है, बट इस वाले में एक्स का पावर -1 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हो गया रीजन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी एक्स, ये जी एक्स, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स को एक्स रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं -3। फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्स का पावर क्या फ्रैक्शन में है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एच एक्स
एच वाई हो गया, ठीक है, एच वाई ये हो गया हमारा, ये वाई क्यूब रूट लगा है ना, तो ये पावर हो जाएगा 1/3 -6। फिर हम लोग देख पा रहे हैं ये वाई का पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या है हमारा, ये पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स। ओके, तो x-1 x-3, तो ये तो हमारा ठीक है x-1 और ये x-3 है, ठीक है, x-3। बट ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आने के बाद ये x ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव -1। तो ये पावर -1 में आते के साथ क्या हुआ, ये सारा नेगेटिव बनाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x² हो गया, ठीक है। x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x हो गया। -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा -x। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +3 आ गया, ठीक है, +3 आ गया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट हो गया इंटू x⁻⁻1, ये फिर x² -3x, ये हो गया हमारा -4x + 3 और इंटू x⁻⁻1। तो फिर ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² हो गया, ये क्या हो गया हमारा x², ठीक है, x² हो गया। जब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁻⁻1 -4x और इंटू x⁻⁻1 हो गया, ठीक है। फिर ये +3 इंटू x⁻⁻1, ये तो हमारा सॉल्व करके x का पावर 1 आ जाएगा, बेस 10 में तो पावर ऐड कर देंगे, माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 4 बच गया, प्लस ये 3x⁻⁻1। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग यहीं से क्लियर हो गया था, ये हमारा x⁻⁻1 है, पावर नेगेटिव, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये QX है, ये क्या है, QX इज इक्वल टू 1/x+2। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1, ये x+2 ऊपर जब शिफ्ट होगा ना तो x+1 का पावर -1 हो गया, पावर -1 हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये x⁻⁻1 और ये +1⁻⁻1, ठीक है। तो पावर नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, ये RX है, RX इज इक्वल टू x+3 और ये ऊपर शिफ्ट होके x+4 का पावर -1 हो गया। पावर नेगेटिव आते के साथ हम लोग कह सकते हैं ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, यहाँ से एक और बात बताने को है, ये जो fx लिखा है, gx लिखा है, hx लिखा है, px है, qx है, rx है, तो बहुत लोगों के लिए ये नया है, तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका होता है। हम लोग पॉलिनोमियल को कभी भी रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो ऐसे ही कहीं पे px होता है, fx होता है, gx, hx ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है इस बात को। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की कंसेप्ट की ओर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज में क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, 2x, 2x + 1, 2x - 3, x - 5, y + 6, ठीक है। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 1 1 1 1, ये क्या हो गया, पावर हमारा मैक्सिमम 1 है, इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज में। फर्स्ट तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे 2x² - 3x + 5, y² + 6y - 2, ठीक है। ये 3p² + 6p + 5 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इसमें मैक्सिमम पावर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 है, इधर मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, एग्जांपल जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 होना चाहिए।
जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7, ये हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हैं जैसे y³ प्लस 6y माइनस 5y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और भी हो सकता है 2p³ प्लस p² माइनस 8p माइनस 10, ये हो गया। इन सब में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो, उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये हो गया, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y रेज़ टू द पावर 4, y² प्लस y रेज़ टू द पावर 4 y³, ये भी हो गया। x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 7, ये हो गया। ठीक है, 7, ये हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है हमारा। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री के बारे में देखा। फर्स्ट हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप लोग इन सब टॉपिक को अच्छे से याद रखो। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल में कितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्या क्या है मोनोमियल, ये हमारा क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर से एक बार रिवीजन के लिए, तो मैं अभी तक आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपने 7-8 में ये पढ़ के आए होंगे आप लोग। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। एक बार अगर ये हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर हम लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या क्या है। मोनोमियल का, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, ये मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, वन। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ हमारा वन टर्म हो। लिख सकते हैं एक्स हो गया, 2x हो गया, p, 2p, x² x³, ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4। तो इस तरह का कोई भी टर्म हो जिसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसमें एक ही टर्म है, वन टर्म, वन 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 वन, सब में वन टर्म है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब ये सब मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, सब कुछ पॉलिनोमियल है, बट फिर भी उस पॉलिनोमियल में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, बाइनोमियल। ठीक है, बाई, बाई मीन्स क्या होता है, दो होता है। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। तो ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें हम लोगों का दो टर्म हो। ठीक है, दो टर्म। तो जैसे लिख सकते हैं ये 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये हो गया। हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू लिख सकते हैं, ये भी, इधर दो टर्म है, इधर दो दो टर्म है। लिख सकते हैं यहाँ से x² प्लस 2x लिख सकते हैं, ये हमारा दो टर्म है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x², ये हो गया हमारा, दो टर्म है। तो ये देखिए यहाँ से बाइनोमियल, 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 ये हमारा बाइनोमियल का टर्म है। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आप लोग देखिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है, तो वो हमारा बाइनोमियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या है, सेम ऐसा ही, एक टर्म है, दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म होगा, ये ट्राइनोमियल। तो कोई भी हम लोग टर्म लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जैसे ये है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमें वन वेरिएबल का लिखना है या टू वेरिएबल का लिखना है या थ्री वेरिएबल का लिखना है। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये x³ प्लस 2x² प्लस x, ये हो गया, ये हमारा थ्री वेरिएबल का है। हम लोग लिख सकते हैं इस वाले को y² प्लस 2x माइनस, सॉरी, y² 2y माइनस 2, ये हो गया। ये हमारा 1 2 3 थ्री वेरिएबल हो गया।
ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 3y प्लस 5, ये हो गया 3 वेरिएबल का टर्म हो गया। तो ये हुआ हमारा मोनोमियल, ये हुआ हमारा बाइनोमियल, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट की ओर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गए हैं, तो हम उन्हें क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट रह गया है हम लोग इसे क्वेश्चन के थ्रू करके कंप्लीट करते हैं इन कंसेप्ट को। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने कोफिशिएंट के बारे में पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7-8 में। आइए हम लोग फिर से उसी को रिकॉल करते हैं। जैसे यहां से बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब कोफिशिएंट होता क्या है, सबसे पहले यहां से इस क्वेश्चन को करते हुए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वन और ये 3x माइनस फोर। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया x को पहले मल्टीप्लाई करना है ये 3x माइनस फोर से। ठीक है, फिर माइनस वन है, माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस फोर से। ठीक है, ये x को 3x से मल्टीप्लाई किए तो ये 3x स्क्वायर हो गया, माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4x आ गया, माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई किए ये 3x हुआ, माइनस 1 को माइनस 4 से तो ये प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, तो ये हुआ 7x प्लस 4, 7x प्लस 4। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्या बना हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये तो हमारा पॉलिनोमियल है ही, प्लस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट होता है जिस भी वैल्यू का पूछा गया, जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो इससे पहले जो कांस्टेंट लगा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लगा है, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं इस वाले को, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 x क्यूब माइनस 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 2 जा 10 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15x प्लस सॉरी माइनस 5। ठीक है, ये हो गया 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। देखिए माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर ये हमारा लाइक टर्म है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर, फिर इधर से 2x और 15x, ये दोनों ऐड होके 17x आ गया माइनस 5। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 5। अब यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो ये हमारा x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये हमारा माइनस 16 है। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 16। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ये टर्म हमारा नहीं है। ठीक है ही नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 0। इसका एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से कोफिशिएंट पहले ये कांस्टेंट टर्म पाई बाय 2 लगा हुआ, पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 हमारा कांस्टेंट टर्म, ये कोफिशिएंट हो गया। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो गया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट के बारे में भी समझा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड और भी थोड़ा कुछ टॉपिक है, 2-4 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग लगभग सारे कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 7 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग सीखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है जो मैक्सिमम पावर होता है, उसको हम लोग डिग्री कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो इस पूरे इक्वेशन, ये पूरा हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो
सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को साइड में लिख के थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे ये एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 है, ठीक है, एक्स रेज टू द पावर 6 है। देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 5 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ये 5 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 2x/5 प्लस 3/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू द पावर 6, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से डिग्री लिखना है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, इस x का तो मैक्सिमम पावर ये 3 है, इधर 1 है, इधर तो पावर 0 है, इधर x का पावर 2 है, इधर हम देख पा रहे हैं कि x का पावर 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री होगा, ठीक है, ये हमारा डिग्री हो जाएगा। जो इस पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब कहाँ है हमारा, ये दिख रहा है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना, ये 1/5 एक्स क्यूब लिख सकते हैं ना, तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1/5, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारा 1/5, ये हुआ हमारा 1/5 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स रेज टू द पावर 6, सॉरी, तो x रेज टू द पावर 6, इसका कोफिशिएंट क्या, हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, एक्स रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है, क्या हुआ हमारा -1, तो इस वाले का आंसर है -1, ठीक है। द कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई भी x का, ये कोई भी वेरिएबल टर्म ना हो, वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये इसमें तो हमारा x का वेरिएबल टर्म है, इधर भी x का वेरिएबल टर्म है, इधर भी x का वेरिएबल टर्म है, इधर भी x का वेरिएबल टर्म है, सिर्फ एक हमारा ये 3/5 है जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हम लिख सकते हैं 3/5, ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म 3/5 हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्या सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को या तो उसके पावर को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करें या पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में इस वाले का मैक्सिमम पावर क्या है, ये पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, इस वाले में पावर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x का पावर 3, तो ये 1 2 0 3, तो ये तो हमारा ना असेंडिंग में है ना हम डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं है, तो हम लोग या तो इसे असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इस वाले को, एक्स रेज टू द पावर, अगर हम असेंडिंग में लिखे, ठीक है, अगर हम असेंडिंग में लिखे इस वाले को, तो सबसे पहले जो छोटा पावर है वो पहले हो जाएगा, मतलब ये 8 हो गया पहले, फिर प्लस एक्स माइनस 2x² प्लस 5x³ तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो असेंडिंग फॉर्म में है, x का पावर 0, ये 0, फिर 1 2 3, ये हो गया, हम असेंडिंग में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसे डिसेंडिंग में लिखे, हम डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहले 5 रेज टू द पावर 5x³ माइनस 2x² प्लस x, ठीक है, प्लस x प्लस 8, ये हो गया पहले 3 2 1 0, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये दोनों ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस वाले को असेंडिंग में लिखा गया है, इस वाले को डिसेंडिंग में, मतलब इनके पावर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में रीअरेंज करना होता है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से देख पा रहे हैं x का क्यूब है, फिर यहाँ पावर 1 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग में, ना हम असेंडिंग में लिखा हुआ है ना डिसेंडिंग में लिखा हुआ है, तो अगर हम पहले इसे असेंडिंग में लिखना चाहे पावर को रीअरेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम 2x लिख लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3x² लिख सकते हैं, फिर प्लस 6x³ लिख सकते हैं, देन x रेज टू द पावर 5, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग में, और हम इसे डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कैसे, पहले हो जाएगा माइनस x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x³ माइनस 3x² प्लस 2x हो गया, ठीक है, तो ये पहला हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, देन पहला हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बड़ा से छोटा किया, तो ये दोनों ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों ही लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ये 2/3। अब इसमें कोई भी पावर, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर, सॉरी वाई के टर्म में ना, देखिए सारा का सारा वाई वेरिएबल है, तो यहाँ भी हम वाई कंसिडर करते हैं, वाई रेज टू द पावर 0 प्लस 4x² माइनस 3y रेज टू द पावर 1 प्लस 2y क्यूब ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, असेंडिंग में क्या हो गया, असेंडिंग में छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, तो पावर को ऐसे ही रीअरेंज करते हैं। तो पहले तो ये हो गया 2/3, ठीक है 2/3, फिर यहाँ से लिखते हैं माइनस 3y हो गया 3y, फिर हो गया ये 4y² प्लस 2y क्यूब, ठीक है 2/3 माइनस 3y प्लस 4y² प्लस 2y क्यूब ये हो गया असेंडिंग। और फिर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 2y³ प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2/3 ये हो गया डिसेंडिंग। तो दोनों ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये 2 प्लस टी माइनस 3t³ प्लस 4t रेज टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 0 प्लस t पावर 1 माइनस 3t³ प्लस 4t माइनस t², ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये हो गया हमारा 2 प्लस टी माइनस t² माइनस 3t³ प्लस t रेज टू द पावर 4, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेते हैं इसी का रिवर्स, 4t रेज टू द पावर 4 माइनस 3t³ माइनस t² प्लस t प्लस 2 ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे क्लास, मतलब ये आज का जो डिस्कशन था हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में और भी जितना भी कंसेप्ट है, हम लोग सब कंसेप्ट को सीखेंगे बारी बारी से। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट दिखाइए इस चैनल में। मैं आप लोगों को इस चैनल में एकदम डिटेल से, बेसिक से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।